आइए आज की क्लास में आपको हिंदी व्याकरण के अंतर्गत कारक, जिसको संस्कृत व्याकरण में विभक्ति कहते हैं, इसकी पहचान कैसे करेंगे ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। 6 से 12 तक के बच्चों के लिए, अब तो नीचे के क्लास में भी आता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। और ध्यान देने की बात यह है कि साधारण चीजें तो हर कोई समझ लेता है। जैसे यहाँ देखिए, आप लिखा है कारक, दूसरी लाइन में लिखा है विभक्ति, तीसरी लाइन में है चिन्ह आवृत्ति पहचान कि कारक का चिन्ह क्या है। अगर चिन्ह दिया हो तो हम कैसे जानेंगे कि ये चिन्ह किस कारक का है। और दूसरी चीज, अगर ये कर्ता कारक है तो इसकी विभक्ति हमेशा प्रथमा ही होगी, इसमें से और कोई नहीं होगी। और अगर सप्तमी विभक्ति है तो उसका कारक अधिकरण कारक होगा। कभी कभी पूछता है प्रश्न में, सप्तमी विभक्ति में कौन सा कारक होता है, आपको सीधे सीधे लिख देना है अधिकरण कारक। संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है, आपको सीधे लिख देना है चतुर्थी विभक्ति। और कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, ये हिंदी की 8 विभक्तियां हैं। ये इसका हिंदी के 8 कारक हैं। इन्हीं को संस्कृत में विभक्ति कहते हैं। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और अष्टमी विभक्ति नहीं होता है, इसको भी संबोधन ही कहते हैं संस्कृत में भी। और ये संस्कृत हो चाहे हिंदी हो, इनकी ये पहचान है, ये चिन्ह है कि ये चिन्ह लगे रहते हैं। अब हमने कोशिश किया है, जैसे आप देख रहे हैं कर्ता कारक में या प्रथमा विभक्ति में ने होता है, लेकिन अक्सर ये ने छुपा हुआ होता है, नहीं भी रहता है। जैसे हमने 2 उदाहरण लिखा है, राम ने पत्र लिखा। अब यहां तो ने है, इसलिए राम जो है ये कर्ता कारक है या प्रथमा विभक्ति है। लेकिन यहां देखिए, श्याम विद्यालय गया, यहां श्याम के बाद ने नहीं है, लेकिन ये श्याम जो है वो कर्ता कारक है, प्रथमा विभक्ति है। इसको कैसे जानेंगे, एक आपको आसान सी ट्रिक बताएं। इसको हिंदी में आप यूं समझे कौन, या अंग्रेजी में कह लीजिए हु। आप वर्ब से पूछिए कौन। राम ने पत्र लिखा, लिखा ये वर्ब है, इससे पूछिए कौन लिखा, तो ये फौरन जवाब दे देगा राम ने। गया, कौन गया, बता देगा ये फौरन श्याम गया। और जब इससे पूछेंगे व्हाट, वेयर, व्हेन, तो ये ऑब्जेक्ट बताएगा। व्हाट, वेयर, ये सब ऑब्जेक्ट बताएंगे। कहां गया, विद्यालय गया। क्या लिखा, पत्र लिखा। तो यहां ये है दूसरे, इसको कहेंगे कि ये कर्ता कारक है दोनों। दूसरे में देखिए टू, इसका अंग्रेजी में कहते हैं आई राइट ए लेटर टू राम, मैंने राम को एक पत्र लिखा। मैंने पिताजी को एक पत्र लिखा, या पिताजी ने बेटे को पत्र लिखा। तो ये को क्लियर है। यहां लिखा हमने पिता ने वत्सल को पढ़ाया, यहां को पढ़ाया, को किसके बाद है, वत्सल के बाद। तो ये वत्सल जो एक आदर्श पुत्र है, इसको पढ़ाया पिताजी ने, इसलिए ये वत्सल जो है वो को के कारण ये ऑब्जेक्ट होगा। और यहां दोनों मिल गया आपको, पिता ने यानी पिता में कर्ता कारक, वत्सल को वत्सल में कर्म कारक। तीसरी में करण कारक या तृतीय विभक्ति का निशान है से या द्वारा, बाई या विथ। इसको हमने बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश किया है। राम ने रावण को वाण से मारा। वाण से यानी रावण को मारने में बाण की सहायता लिया। जहां कहीं सहायता ली जाएगी, बाई और विथ जो है वो हेल्प के सेंस में होता है। वह घर से आया, वह दिल्ली से आया, वो हाथ से लिखा,
तो लिखने में आपकी सहायता लिया। तो राम ने जानने के कारण राम जो है करता है, को के कारण रावण कर्म है, और से के कारण बाण जो है वो कारण कारक है या तृतीया विभक्ति है। इस वाक्य में तीनों विभक्तियां अपने निश्चित चिन्ह से पहचानी जा रही हैं। उसके बाद चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक में क्या होता है? भिक्षुक के लिए दान है। दान तो बहुत से लोगों को देना है, जो लेकिन उसके जो सबसे अच्छे पात्र हैं वो लोग हैं जिनके पास खाने को नहीं है, जो अपाहिज हैं, जो कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं रखते हैं, ऐसे लोगों के लिए ही दान है, ज़कात है, खैरात है, सदका है, ये सब इन्हीं लोगों के लिए है। इसलिए यहां लिखा है भिक्षुक के लिए। अब के लिए भिक्षुक के बाद है, इसलिए भिक्षुक में हमेशा संप्रदान कारक होगा। आगे हम देखते हैं पंचमी विभक्ति या अपादान। अपादान माने होता है या अलग होना। यह वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अब वृक्ष से यहां है, से के कारण ये वृक्ष जो है इससे पत्ते अलग हो रहे हैं, इसलिए ये वृक्ष में अपादान कारक होगा। और संबंध कारक में जिसका किसी चीज से संबंध हो, किसी चीज पर अधिकार हो। यह जावेद का घर है, का की के इसकी पहचान है। जावेद के बाद काया है, इसलिए जावेद जो है वो संबंध कारक होगा, क्योंकि घर का संबंध जो है वो जावेद से है। अब उसके बाद अधिकरण कारक या सप्तमी, जैसा इसको कहा गया है आधारो अधिकरणम, यानी जो आधार है उसमें अधिकरण कारक होगा। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, मछलियां जल में रहती हैं, इस तरह के उदाहरण में वह कमरे में है, वह मैदान में खेल रहा है, वह छत पर पतंग उड़ा रहा है। ये मैं पर जो है आधार जो है जहां रहने का, टिकने के लिए जो है उसमें होगा सप्तमी विभक्ति या अधिकरण कारक। अब आइए संबोधन में। संबोधन, दोनों में संबोधन इसको कहते हैं। लेकिन एक चीज यहां और भी याद करिएगा, अगर कभी संस्कृत में पूछेगा कि विभक्तियां कितनी होती हैं, तो उसमें प्रथमा से सप्तमी तक 6 विभक्ति लिखिए, द्वितीया से सप्तमी तक 6 विभक्तियां लिखेंगे। प्रथमा और संबोधन को इसमें शामिल नहीं करते, इसलिए आप इसको खूब अच्छी तरह जान लेंगे। आहा, गौतम की टीम जीत गई, इसमें इंटरजेक्शन होता है, अरे आहा, अरे इतना अकाल पड़ गया, अरे मछलियां सब मर गई, हाय। मतलब किसी चीज पर अफसोस करना, किसी चीज में खुशी जताना, इन सब चीजों के लिए। देखिए यहां कहीं कभी जो प्रश्न आते हैं वो थोड़ा घुमा करके, अब आपके नॉलेज का टेस्ट होता है कि आप कितना जानते हैं, कितना डीप स्टडी करते हैं। अब वो समय खत्म हो गया कि शॉर्टकट रास्ता तलाश करेंगे या नई नई ट्रिक सीखेंगे। वो ट्रिक भी आप थोड़े वक्त के लिए कर सकते हैं, महान सफलता के लिए, पूरी सफलता के लिए आपको डीप स्टडी करना पड़ेगा। यहां देखिए 3 वाक्य हमने लिखा है। छात्र को पुस्तक दे दो, भूखे को भोजन दे दो, धोबी को कपड़े दे दो। दे दो सब में है, देना क्रिया सब में है, लेकिन सब में को निशान भी है। यहां देखिए, छात्र, भूखे, धोबी, तीनों के बाद को है। अब को होने के बाद भी यहां आपको दे दिया जाएगा, आप सिर्फ ये जान करके कि को कर्म कारक का निशान होता है, आप कर्म कारक लिख देंगे। तीनों सही नहीं होगा, तीनों में एक सिर्फ सही होगा जो उसकी जगह होगी। छात्र को पुस्तक दे दो का मतलब पुस्तक जो है वो छात्र की है, जिसकी जो चीज है उसको दी जाएगी, तो वो कर्म कारक होगा। दूसरे में भूखे को भोजन दे दो, कोई भूखा है उसको आपने भोजन दिया, वो खा जाएगा, चट कर जाएगा, जल्दी से समाप्त कर देगा। वो एक तरह से आपका दान स्वरूप हुआ, यानी वो भोजन पर आपका अधिकार समाप्त हो गया उसको देने के बाद।
इसलिए देदान में चला जाएगा, संप्रदान यानी चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी या संप्रदान कारक हो जाएगा। कहीं आपने को देख करके कर्म कारक लिख दिया तो यहां आपकी कब जवाब जो है वो गलत हो जाएगा। उसी तरह यहां तीसरे उदाहरण में धोबी को कपड़े दे दो। धोबी को जब हम कपड़े देंगे या आप कपड़े देंगे या कोई कपड़ा देता है तो वो कपड़ा धोबी का नहीं होता, वो उसको सफाई के लिए हम देते हैं। कपड़े पर हमारा अधिकार बना रहता है। जैसे ये कहें हम मिस्त्री को साइकिल दे दो, स्कूटर दे दो, तो मिस्त्री को हम स्कूटर या साइकिल या कार इसलिए दे रहे हैं कि वो इसको बना दे, उसकी धुलाई कर दे, फिर वो हम ले लेंगे, हमारा है अधिकार। इसलिए यहां पर यह संबंध कारक होगा, षष्ठी विभक्ति होगी। इन चीजों को आपसे ध्यान से देखना होगा कि को के भ्रम में कहीं गलत न कर जाए। दूसरे ये से में जहां सहायता ली जाएगी वहां तृतीया विभक्ति होगी, जहां अलग होने का अर्थ होगा वहां पंचमी विभक्ति होगी। विभीषण रावण से अलग होकर राम की शरण में आया। अब विभीषण रावण से, तो रावण से विभीषण की दूरी बढ़ गई, आया राम की शरण में, तो इसलिए रावण में वहां अब होगा विभीषण में अपादान कारक। इसलिए ऐसी चीजों को आप देखेंगे जहां डिस्टेंस बढ़ेगी वहां पर अपादान कारक या पंचमी विभक्ति होगी। जहां किसी चीज की सहायता ली जाएगी वहां हमेशा उसकी सहायता में विथ और बाई होगा। जैसे वह ट्रेन से आया, अपने शॉर्ट वीडियो में बताया था कि मजदूर सीढ़ी से गिर पड़ा, बच्चा छत से गिर पड़ा, ये अलग होने का अर्थ है। बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद। छात्रों के साथ साथ शुभ चिंतकों का आभार। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। जो लोग इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं।